आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के काशीडांगा गांव में, जहां पे एक सड़क का इनॉग्रेशन करने के लिए पीडब्ल्यूडी जो कर्मध्यक्ष हैं गुलाम रसूल साहब के साथ सीनियर लीडर सफ़ीर रहमान और मज़हर आलम और यहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस के जो अंचल प्रेसिडेंट हैं, तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और फीता काटकर इस सड़क का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। और जहाँ पर गाँव के लोगों का हार पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें। लोगों का अभियोग था कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहेंगे सर, आज के इस जो काफ़ी दिनों से ग्राम वालों का डिमांड था इस रास्ते को लेकर, खास करके बरसात जब आ रहा था तो बड़ी दिक्कत होती थी। आज आप लोग तैयार मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोग काशीडांगा आए हैं यहाँ पर। और रहा सवाल का काफ़ी डिमांड था, ये जिस वक्त हम लोग कांग्रेस करते थे उस वक्त से डिमांड था ये रास्ता का, लेकिन उस वक्त 34 साल वामफ्रंट हुकूमत में रहा, हम लोग कांग्रेस कर रहे थे, लेकिन ये रास्ता हम लोग कर नहीं पाए थे। लेकिन आज हम खास करके हमारे ग्वालपुर वाले, हमारे काशीडांगा वाले, धर्मपुर 2 वाले हम खुद बोल नहीं पाते हैं। आज ये रास्ता का इतना डिमांड था कि हमारे काशीडांगा के जितने भी चचा थे, भाई थे, सब कोई मेरे ऑफिस में चले गए थे। एक दिन 200-250 आदमी गए थे, 200-250 आदमी गए थे। हमको बोलता है कि ये रास्ता अगर नहीं होगा तो हम लोग का बरसात में जाने आने के लिए, हम लोग का अगर कोई पेशेंट होगा, कोई सीरियस पेशेंट होगा, हम लोग ले जाने में हम लोग आदमी मर जाएगा। तो इस रास्ता को हम वादा किए थे कि इस रास्ते इनोवेशन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर सफ़ीर रहमान साहब हैं यहाँ पर, हमारे जमाल साहब, प्रधान तस्लीम साहब, हमारे अंचल प्रेसिडेंट नासिर साहब, मजहर किबला है यहाँ पर पांजीपरा से, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट यूथ के मान था। खुद आप लोग यहाँ के गांव वाला से पूछिएगा कि इस रास्ते का क्या जरूरत है। बातचीत किया गांव के लोगों से, लोग बोल रहे कि बरसात के टाइम में हम लोग जा नहीं सकते। जी। लेकिन ये काम आज हो गया है, लेकिन इतना लेट क्यों सर? सुनिए, रहा सवाल, देखिए हम लोग ऐसी बात नहीं है कि रास्ता नहीं किए हैं। धर्मपुर में बलियाला ब्रिज किए, यही जब 60 में बलियाला ब्रिज, उसके बाद आपका देखिए जिन्नतपुर से दक्षिणपुर का रास्ता हम लोग कर दिए हैं। कुछ कारण के वजह से काशीडांगा छूट गया था। हम बोले थे जब जिन्नतपुर से आपका दक्षिणपुर हो गया, उस वक्त हमारे पास इन लोग गया था, हम बोले कि आप लोगों का भी रास्ता कर देंगे, थोड़ा वेट होगा, लेट लगेगा। 34 साल में किया नहीं, हम लोग तो कर दिए। 10 साल भी नहीं हुआ, 34 साल हुकूमत में रहा तो कोई उन लोग नहीं कर पाया, लेकिन हम लोग 10 साल में धर्मपुर 2 का अगर बोले नहीं कर पाए, इसलिए तो उन लोगों को सत्ता से हटा दिया जी, तो इसलिए हम लोग करते हैं। आप देखिए मिडिलपुर से शांतिनगर का रास्ता खराब है, उसका भी टेंडर हो चुका, उसका भी हम लोग रिपेयरिंग शुरू कराएंगे। इसी अंचल में हम बात करेंगे, जो पड़ोसी अंचल है धर्मपुर और धर्मपुर को कनेक्ट करता है, बगला टू काशीडांगा, ये रास्ता का काफी डिमांड है सर, इसके बारे में सुनिए ना। हम तो बोलते हैं कि देखिए कुछ काम अगर पहले अगर सरकार कर देता ना, तो आप तो मेरे साथ 14 अंचल में जाते हैं, कितना डिमांड है रास्ता का और कितना रास्ता हम लोग किए, आप लोग खुद जानते हैं। जहाँ पर भी हम लोग गए हैं अंचल में इनॉग्रेशन करने के लिए, आज जाकर देखिए वहाँ पर रास्ता हुआ है ना नहीं हुआ है। लेकिन 34 साल में अगर कुछ रास्ता कर देते तो आज हम लोग को इतना रास्ता करना नहीं पड़ता। आज हम लोग को ग्वालपुर में 14 अंचल में हम लोग को रास्ता करना पड़ता है, एक अंचल में नहीं, पूरे 14 अंचल में। तो इसलिए थोड़ा देर होता है। वो बगलाडंगी से आपका काशीडांगा, उसका भी कनेक्टिविटी हम लोग कर देंगे। ये बलियाला ब्रिज से आपका रास्ता है, इसको भी हम लोग करने का पूरा 100% कोशिश करेंगे। 2 महीना का इलेक्शन है, 2 महीना के बाद हम लोगों का वही सब रास्ता हम लोग का पकड़ा जाएगा और उसी को हम लोग MLA इलेक्शन से पहले, लोकसभा से पहले हम लोग को कम्प्लीट करने का कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, आपका एक तरह से क्या है, पड़ोसी अंचल है और इस जो ममता बनर्जी का स्कीम है, नहीं पड़ोसी अंचल नहीं है, ये काशीडांगा गांव एक टापू की तरह है। इसका कम्युनिकेशन चारों तरफ से खराब है। ये दो टोला है, एक टोला धर्मपुर 2 में पड़ता है, एक टोला धर्मपुर 1 में पड़ता है। आप लोगों का इससे लगभग धर्मपुर 1 ग्राम पंचायत 40 साल से मेरे अंडर में रहा है। मैं काशीडांगा बहुत बार आया हूँ। इतना मुश्किल होता था, ये लोग यहाँ से बाहर निकल नहीं पाते थे, है ना। आज मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के, हमारे ऑनरेबल MIC गुलाम रब्बानी साहब का, और हमारे ऑनरेबल क्या थे जिला परिषद PWD जिला परिषद गुलाम रसूल का, कि आज कम से कम एक तरफ जाने का रास्ता जो है यहाँ से जो है कंप्लीट हो रहा है। हम इलेक्शन में हम लोग आए थे,
लोगों ने सबसे पहले इसी रास्ते का डिमांड किया था कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, ये रास्ता चाहिए। हमारे PWD कर्नल गुलाम रसूल साहब ने वादा किया था कि इंशाल्लाह हम लोग तो करेंगे, और आज वो मुबारक दिन आया है। हम लोग को खुशी है कि आज जो है वो रास्ता का इनोग्रेशन हो रहा है, काम भी आज ही से शुरू हो गया है। मंजर भाई, क्या कहेंगे आप खास करके इन स्कीमों के बारे में जिसको लेकर ममता ने खुद इनोग्रेशन करती है और आपके? देखिए, ये डेवलपमेंट का दौर चल रहा है। सब जानते हैं, हमारे पश्चिम बंगाल के आम आवाम ये जानते हैं कि ये डेवलपमेंट का दौर चल रहा है। फिर भी इस डेवलपमेंट के दौर में कुछ विरोधी लोग आवाज़ उठाते हैं कि ग्वालपकड़ में क्या हुआ, कहाँ कुछ हो रहा है। तो उन लोगों के लिए अभी हमने बताया भाषण में कि उन लोगों के लिए ये उद्घाटन एक तमाचा है। जहाँ जहाँ उद्घाटन होता है, एक तमाचा उन लोगों को लगते रहता है। हर महीने में इस महीने में लगभग 40 रास्ते का उद्घाटन हुआ और सबका काम ऑलरेडी कंटिन्यू है, चल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे इलाके के लोग इस बात को समझे कि जो डेवलपमेंट करे, जो तरक्की के रास्ते पर रहे, उनके साथ रहें, उनका हाथ को मजबूत करें। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। प्रेसिडेंट साहब, आप बताइए क्या कहेंगे, आपका ये खास करके इलाका है? चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। कुछ देर पहले अपनी बात रखे कि धर्मपुर 2 में 2 जगह, मालद्वार और एक काशीडांगा, जो हम लोग को डिमांड प्रियो रंजन दास मुंशी के अमल से हम लोग, चूँकि हम उस दौर में भी इस अंचल के प्रेसिडेंट रहा करते थे और आज भी TMC में आने के बाद अंचल प्रेसिडेंट हैं, तो उस दौर से हम लोग डिमांड के हिसाब से हम लोग वादा करते हुए आ रहे थे। लेकिन अफसोस कि हम लोग उस दौर में कामयाब नहीं हो पाया। आज चूँकि यहाँ संगठन हमारा मजबूत है, ब्लॉक हमारे हाथ में है, फिर गुलाम रब्बानी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं वो भी इसी इलाके से पढ़ते हैं, तो जाहिर है कि इस इलाके में काम ज़्यादा हो रहा है और उसी का एक नमूना है जो आज हम लोग फिर उद्घाटन के सिलसिले में हम लोग काशीडंगा आए हैं। और जो 20 साल का से जो वादा में हम लोग फेल हो रहे थे, आज वो वादा हम लोग कामयाब होता हुआ नज़र आ रहे हैं। इसके लिए पूरे TMC परिवार का, खासतौर से हमारे रब्बानी भाई का, मोनी भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए हैं कि अब हम लोग को लोगों के सामने झूठा साबित नहीं होना पड़ेगा, हम लोग कामयाब हो गए। बहुत अच्छा पर आप बात कर रहे थे हमारे साथ, तृणमूल कांग्रेस के लीडर थे। आप देख ही सकते हैं ये सड़क है जो काफ़ी दिनों से जो है कहा जाए तो जब से कहे आज़ादी, इसके बाद से ही एक तरह से पगडंडी ही कहा जाए, इसी पे लोगों को आना जाना पड़ता था और कच्ची सड़क थी। अब ये सड़क पक्की होने को है। हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे जो ममता बनर्जी का जो स्कीम है पथश्री, जिसको रास्ता श्री का भी कहा जा रहा है, उसमें जो है तकरीबन 1.096 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बनना है, लगभग 28 लाख की लागत से। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर यहाँ के लोग। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए अब हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।